और जो नॉन कोविड हमारे पेशेंट थे जो जिन्होंने रियली सफर करा है पिछले 2 साल, वो बेचारे वापस आने शुरू हो गए हैं। एंड पेशेंट वॉल्यूम जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मल नाउ, आई वुड से ऑलमोस्ट नॉर्मल। मिस्टर लाल, एक चीज़ आपसे और समझनी थी, जो नॉन कोविड वाला सेगमेंट है, अगर मैं FY23 की बात बोलूं जो इसी अभी शुरू हुआ है 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही, तो ये पूरा साल नॉन कोविड में कहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ दिखती है? कंपनी की उसकी क्या प्रिपरेशन है? तो ये सारी सेगमेंट्स जो B2B जैसे होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, और जो और मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स ऑफिसेज, लैब्स, और B2C जो बिजनेस है, जो वॉक इन बिजनेस हमारे लैब्स के अंदर आता है, कलेक्शन सेंटर्स आता है, और हमारा जो होम कलेक्शन का बिजनेस है, ये सब अब वापस प्री कोविड लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब कोविड फैला हुआ था तो हम लोगों ने मैक्सिमम होम कलेक्शंस मेरे ख्याल इंडिया में करी हैं। मुझे याद है कि एक दिन हमने 10,000 होम विजिट्स भी करी। और ये जो कोविड के बाद ये जो होम कलेक्शन का बिजनेस है, ये थोड़ा अब बढ़ रहा है। उसके बाद जो नई सेगमेंट है, इतनी नई तो नहीं है पर प्री कोविड ये भी बहुत हमारे पास आता था। इसको हम लोग अपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में हम इसको स्वस्थ फिट कहते हैं। तो स्वस्थ फिट एक वेलनेस और प्रिवेंटिव पैकेज है, ये भी अब वापस पिकअप कर रहा है। और इस पे हम सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हुई, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, तो ये सारी की सारी, जिसमें 65% ऑफ द जो पेशेंट होते हैं, ये भी उसको देखता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये वापस आ रही है। नेक्स्ट जो चीज है कि हमारे जितने भी हाई एंडेड टेस्ट थे, जो जिसके लिए हम लोग वेरी वेल नोन मशहूर हैं, तो उसमें एक सेगमेंट ऑफ टेस्ट है कैंसर एंड जेनेटिक्स, जिसको हम जीन इवॉल्व कहते हैं। तो वो भी बहुत वापस अब आ गया है, क्योंकि कैंसर तो कम हुआ नहीं है। तो ये सारे टेस्ट और कई और अन्य हमने जेनेटिक टेस्ट इंट्रोड्यूस करे हैं। तो ये सारा अब जो नई सेगमेंट का और जो नई ऑफरिंग है, ये इसके बारे में मैं आपको अभी बताया है। साथ ही मिस्टर लाल, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर लाल आपकी कंपनी ने पहले एक्वायर किया है सबर्बन डायग्नोस्टिक, किस तरह के रेवेन्यू वहां देखने को मिल रहे हैं? क्या सिनर्जीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए FY23 के लिए इस नई रीसेंट एक्विजिशन से? तो इसमें एक आपको पता है कि जब दो कंपनीज इकट्ठे आती हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, जिसको हम एक इंटीग्रेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन प्रोसेस अब कंप्लीट हुआ है। ये जो एक्विजिशन थी ये नवंबर में थी, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का और जो सबर्बन का है, ये एक अच्छे रिजल्ट्स अब दिखाना शुरू कर रहा है। मुंबई पर्टिकुलरली और महाराष्ट्र जनरली जिसको कहते हैं, इसमें सबर्बन डायग्नोस्टिक्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, और इनकी एक जो B2C सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छी सेगमेंट है। और उसके साथ अगर आप इसको ऐड करें कि हमारे हाई एंडेड टेस्ट और हमारा जो B2B जो बिजनेस है, B2B सेगमेंट है, तो एक ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन और जिसको हम डायनामिक सिनर्जी कहते हैं, वो हो रहा है हमारे साथ, और बहुत ही अच्छी चीज है ये हम लोगों के लिए। ये जितने भी पेशेंट वेस्ट एरिया में है, वेस्टर्न इंडिया में, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस टाइप की सर्विस वहां पे अभी तक लोगों के पास नहीं थी। और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो जब इनऑर्गेनिक होती है, आप किसी से मर्ज करते हो, एक्वायर करते हो, उसके बाद जो ग्रोथ है तो वो तो ऑर्गेनिक ही होनी है। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का ये एक स्पेशल ये USP है, ऑर्गेनिक ग्रोथ करना, और जो अब वहां पे स्टार्ट हो चुकी है। अरविंद जी, क्या कोई और एक्विजिशन या कोई और प्लानिंग ऐसी चल रही है जिसमें कंपनी एक्सपेंड करेगी बहुत ज़ोर से? और एक और चीज़, मैं ज्योग्राफिकल एरिया देख रहा था, नॉर्थ में तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी कंपनी नंबर 1 है, लेकिन साउदर्न इंडिया के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर, यहाँ पर ग्रोथ को लेकर आपका क्या प्लान है सर? अब आपको पता है कि जो हमारी कंपनी है ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया,
ईस्ट में बहुत ही छाई हुई है, और अब वेस्ट में आपसे जो अभी मैंने आपको बताया कि वेस्ट में अब हमारा बहुत अच्छा होल्ड है। और अब हम अभी भी ये कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और इसके बाद नेचुरल जो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो साउथ की तरफ होगा। पर आपको ये जान के खुशी होगी कि हम काफी स्ट्रांग बैंगलोर में अभी भी हैं, और अदर एरियाज ऑफ कर्नाटक एंड मेनी एरियाज ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो। हमारी जो रेफरेंस लैब है बैंगलोर में वो बहुत बढ़िया चल रही है, और ये सारे साउथ के रीजन को केटर करती है। और कोई 2 साल पहले हमने बैंगलोर में एक और लैब एक्वायर करी थी जिसका नाम है चेनरे लैब, विच इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। सो ऑल इन ऑल हमारे लिए ये जो साउथ का जो सीन है ये बहुत ही अच्छा सीन अब लग रहा है हमें। राइट लेकिन मिस्टर लाल, आपने देखा है कि कई सारी स्टेट्स में अब ना कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो टेस्टिंग हालांकि अभी लेस हुई है, आपको लगता है कि अर्ली ट्रेंड्स किस तरह से देख रहे हैं आप टेस्टिंग के? नहीं, ये अभी गया तो नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज हुआ, बल्कि कोविड पिछले कुछ चंद दिनों में दिल्ली में और कई और टाउन्स में इंक्रीज हुआ है, पर इसका कोई इम्पैक्ट कुछ होगा साइजेबल जैसे वो जो सेकंड वेव में था, ये कहना अभी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसका जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है XE, तो ये जो दोनों पुराने वेरिएंट थे BA1 और BA2, उनसे ये ज्यादा खतरनाक एक सेंस में जरूर है कि ये हाईली इन्फेक्शियस या हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है। इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे, पेशेंट्स पे, अस्पतालों में, इट इज स्टिल टू अर्ली टू टेल। तो हम नहीं चाहते कि ये बढ़े, पर एक वेरिएंट को जब तक आप पूरा नहीं, जब तक वो अपना पूरा मंडरा के जाता नहीं है, आप उसके बारे में बोल नहीं सकते। और एक जो पॉजिटिव चीज जो इंडिया में हुई है, आपने भी देखा होगा, और वो ये है कि हमारी जो वैक्सीनेशन कवरेज थी वो काफी हो चुकी है। उसकी वजह से जो नए कोविड के जो स्ट्रैंड हैं, ये जो स्ट्रेन्स जो हैं, ये आपको इतने इम्पैक्टफुल नहीं लग रहे। अगर आपकी वैक्सीनेशन कहीं छूट जाती या कमी रह जाती, तो यही जो BA2 BA1 जो मैं स्ट्रेन कह रहा हूँ, XE कह रहा हूँ, ये क्या अपना नजारा दिखाते, दिस वेरी डिफिकल्ट टू टेल। और लास्टली आपके साथ ये भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब मनसुख मंडाविया साहब ने कल ही एक्नॉलेज करा है एक कोविड की रिव्यू मीटिंग में कि कोविड इज फार फ्रॉम ओवर, अभी कोविड गया नहीं है। तो हम लोग अपना जो गार्ड है ये डाउन नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि जैसे कम कम हो रहा है, पर ये हुआ नहीं कि किसी पॉकेट में ज्यादा हो रहा है, किसी पॉकेट में कम हो रहा है, तो ये नहीं चाहते कि ये लौट के वापस आ जाए। तो अभी इसके लिए इतना ही कह सकते हैं। ठीक है अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज ET9 स्वदेश को समय दिया, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे अच्छे नोट पे वापस मुलाकात होने वाली है। सर बहुत बहुत शुक्रिया।